अब केंद्रित के बारे में छोटा-छोटा सब चीज़ें मिला करके आपको पूरा एक ऐसे टाइप का लिखना पड़ता है इसमें। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधे 5 नंबर में आता है ये, तो इसको हमेशा तैयार रखें आप। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको इसके अंदर हेडिंग्स क्या-क्या डालेंगे। तो देखिए पहली हेडिंग जो इसमें आएगी वो तो आएगी इंट्रोडक्शन कि अपकेंद्रित जो है वो होता क्या है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद फिर जो दूसरी चीज़ आएगी वो आएगा आपका प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। इसके बाद क्या होगा वर्किंग एंड फॉर्मूला और लास्ट में हम इसमें बताएंगे एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ, जैसे दूध से क्रीम निकालना, दही से मक्खन निकालना, तीसरा चीनी बनाने की मशीन, चौथा वॉशिंग मशीन का ड्रायर। कभी कभी क्या होता है 2 नंबर में पूछ देते हैं कि ये मशीनें कौन जो है, कोई एक नाम दे देंगे आपसे कि ये मशीनें दूध से क्रीम निकालने की मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये है। कैसे काम करती है समझाइए। तो आप थोड़ा सा यही चीज इसमें डिटेल में बता देंगे उसमें, तो ये आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब केंद्रित क्या होता है। तो ठीक है ना, ये एक ऐसा यंत्र है, डिवाइस है, जिसमें क्या करा जाता है, अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर है लिक्विड में कि जिसमें छोटे भी पार्टिकल हैं और भारी भी पार्टिकल हैं, ये सब मिक्स्ड हैं, छोटे पार्टिकल और भारी पार्टिकल मिक्स्ड हैं, तो हम उन्हें सेपरेट करने के लिए, छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल को आप अलग करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए दूध में क्रीम है, तो दूध और क्रीम, ये तो नॉर्मल दूध दिख रहा है, लेकिन इस दूध में एक तो मिल्क पार्टिकल है जो साइज में बड़ा होता है और दूसरा क्रीम पार्टिकल है जो साइज में छोटा होता है। अब दूध के अंदर मिल्क और क्रीम दोनों मिक्स्ड हैं, आपको इन्हें सेपरेट करना है, तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज करा जाता है। और ये मतलब फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस मतलब कोई केमिकल चेंजेस नहीं कराएंगे आप कि पता लगा दूध का किसी से रिएक्शन कराया, फिर उससे कुछ मिला, फिर उसका दूसरे से कराया, तीसरे से कराया, मतलब ये केमिकल मेथड नहीं है, ये फिजिकल मेथड है। तो दूसरी हेडिंग जब इसकी सिद्धांत आएगी तो यह अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद आता है कि सिद्धांत जब पढ़ लेंगे आप तो इसमें कार्यविधि और फॉर्मूला, कार्यविधि तथा सूत्र का निगमन, प्रूफ कैसे करेंगे हम। तो इसमें क्या करते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं और उस बर्तन में वो सॉल्यूशन या वो मिक्सचर डाल देते हैं जिसमें कि आपके हल्के और भारी पार्टिकल हैं। गोल गोल इसे घुमाना होता है। चाहे आप दही में मथनी डाल करके घुमाते हैं, तो दही में मथनी डाल करके घुमाने का क्या मतलब है, आप उस लिक्विड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन कराने में होता क्या है कि इस मिक्सचर के अंदर मान लिया सपोज करिए एक हैवी पार्टिकल है और एक छोटा पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल एम मास ले लीजिए, इसका स्मॉल एम मास ले लीजिए, और इसका जो वेलोसिटी है, वेग, इसको कैपिटल वी मान लीजिए, ठीक है। और कितनी त्रिज्या के पाथ पे घूम रहा है वो सपोज कैपिटल आर मान लीजिए, वेग इसका वी है। हल्का कण, हल्का या छोटा कण, तो ये आपका जो है मास इसका सपोज करिए स्मॉल एम है, इसका वेग तो वही रहेगा वी क्योंकि सब एक ही साथ घूम रहे हैं, और त्रिज्या इसकी मान लिया सपोज स्मॉल आर है। ये चीजें हमने कंसीडर कर ली। बड़े कण को हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं और छोटे कण को छोटा बना रहे हैं इसके मुकाबले। इस तरह के 2 पार्टिकल्स हमारे पास मिक्सचर में मौजूद हैं जिनको हम सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। अब देखिए जब हम जानते हैं सर्कुलर मोशन अगर कोई चीज करती है तो वो एक्सपीरियंस करती है, उसे ऐसा आभास होता है कि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अपकेंद्र बल लग रहा है। तो अपकेंद्र बल लगने की वजह से होता क्या है कि भारी कण पे ज्यादा अपकेंद्र बल लगता है और छोटे कण पर कम अपकेंद्र बल लगता है। तो इसलिए होता क्या है कि भारी कण जो है वो किनारे किनारे जाकर के मोशन करने लगते हैं और ज्यादा अपकेंद्र बल लगता है, ज्यादा दूर चले जाते हैं। जब घुमाएंगे आप इसे ना थोड़ी देर बाद सिचुएशन ये आ जाएगी कि भारी भारी कण तो आपको किनारे किनारे मिलेंगे घूमते हुए, और हल्के हल्के कण जो है वो सेंटर में कम त्रिज्या के पाथ पे घूमते हुए मिलेंगे। तो इस तरह से अपकेंद्र बल के हेल्प से और ये दोनों तरह के कण जो हैं वो अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप सीधे ये एग्जाम्पल ध्यान रखिए कि जैसे घरों में आप देखते हैं कि दही को मथते हैं तो मक्खन कहाँ आता है, तो मक्खन जो है वो मथनी पे आ जाता है। मथनी मतलब कि बीच में आ जाता है। अगर आप उसको घुमा करके और फिर हटा ले मथनी, तो मथनी में ही ऊपर मक्खन निकल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ मट्ठा किनारे चला गया,
जो आपका हैवी पार्टिकल था वो किनारे चला गया, गोल गोल घूम रहा है, और सेंटर में आपका हल्का पार्टिकल यानी कि मक्खन आ जाता है। तो ये आपका वर्किंग हो गई इसकी कि किस तरह से पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। भारी कण पर लगने वाला अपकेंद्र बल mv² R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, चूंकि एक ही बर्तन में सब घूम रहे हैं, मिक्स्ड है ना सब अभी, चूंकि प्रत्येक कण पर लगने वाला अपकेंद्र बल समान है, अतः mv² R जो भारी कण पे लग रहा है इज इक्वल टू जो हल्के कण पे लग रहा है वो mv²/r। v² कैंसिल हो जाएगा, r को यहाँ पे ले आइए तो r/R इज इक्वल टू, तो यहाँ पे m/M। ये फॉर्मूला आपका बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर छोटी रेडियस है तो द्रव्यमान भी छोटा, और बड़ा रेडियस है तो बड़ा द्रव्यमान। इसका मतलब यह है कि भारी कण जो है मतलब ज्यादा त्रिज्या के पथ पे घूमने लगेंगे, और छोटे कण जो है वो छोटी त्रिज्या के पथ पे घूमने लगेंगे। इसका मतलब वो अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग घूमने लगेंगे। अब देखिए, हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला देखिए, दूध से क्रीम निकालने की मशीन। देखिए, दूध यानी कि मिल्क पार्टिकल और क्रीम हल्की होती है। क्रीम का पार्टिकल समझ लीजिए स्मॉल m मास हो गया। तो दूध और क्रीम बिल्कुल मिक्स्ड होते हैं और आसानी से अलग नहीं हो पाते हैं। इसके लिए बहुत तेज घुमाना पड़ता है, हम नहीं घुमा सकते हाथों से, ठीक है ना। तो इसके लिए डेयरी में जो है वो मशीन होती है, उस मशीन का नाम होता है सेपरेटर। सेपरेटर में क्या करते हैं, ये दूध को डाल देते हैं पहले, और वो मोटर की हेल्प से तेजी से घुमाया जाता है, तब जाके कहीं क्रीम निकल पाती है। और जब इसकी क्रीम निकल जाती है तो इसको कहा जाता है स्किम्ड मिल्क। दूसरा देखिए, दही से मक्खन निकालना, दही से मक्खन निकालना। तो ये काम तो घरों में भी हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो मट्ठे के पार्टिकल होते हैं और मक्खन के पार्टिकल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मास का डिफरेंस होता है। मट्ठा बहुत भारी होता है और मक्खन बहुत हल्का होता है, इसलिए ये इतना आसानी से सेपरेट हो जाता है कि हमें तेजी से घुमाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप ये देखिए, घरों में जो मथनी से है उसमें से आराम से थोड़ा सा 10-15 मिनट आप उसको मथें तो उस केस में जो है वो क्रीम अलग हो जाता है और मट्ठा अलग हो जाता है। वॉशिंग मशीन का ड्रायर। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद क्या करते हैं, उनको ड्रायर में डाल देते हैं। ड्रायर इस तरह का होता है, देखा होगा आपने। इसमें कपड़े डाल देते हैं और किनारे इसमें होल होते हैं। अब होता क्या है कि ड्रायर में जब ऑन करते हैं तो ये बहुत तेजी से सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। ध्यान दीजिए, कपड़ा कपड़ा हालांकि आपको कपड़ा लग रहा होगा भारी है, लेकिन कपड़ा चूंकि कपास से बना है, उसका फॉर्मूला केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, मॉलिक्यूल देखेंगे तो वो हल्का होता है, और पानी का मॉलिक्यूल जो है वो भारी होता है। तो होता क्या है, जब हम इसको सर्कुलर पाथ पे तेजी से घुमाते हैं तो कपड़ा भी और पानी भी दोनों सर्कुलर पाथ पे घूमने लगते हैं। पानी के ऊपर अब केंद्र बल ज्यादा लगता है, कपड़े के ऊपर कम लगता है, इसलिए पानी क्या होता है, वो किनारे किनारे जाके नाचने लगता है, और किनारे किनारे के जो होल हैं इनसे वो निकल करके और फिर उसके बाद ड्रेन होकर निकल जाता है बाहर। चीनी बनाने की मशीन। तो शुगर फैक्ट्री वगैरह में क्या किया जाता है, गन्ना लाए, गन्ना को रस निकाला, गन्ने का रस, उसको प्योरीफाई किया, और प्योरीफाई करने के बाद उस रस को एक बड़े बर्तन में डाल करके और उस बर्तन को सर्कुलर पाथ पे घुमा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो क्या बोलते हैं चीनी का घोल होता है, मतलब जिस घोल में चीनी होती है, चीनी के पार्टिकल हल्के भारी होते हैं और बाकी जो इसमें लिक्विड पार्ट होता है वो हल्का होता है। तो इसलिए जब क्या घूमते 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 चीनी के पार्टिकल जो है किनारे चले जाते हैं और वो लिक्विड वगैरह जो है वो बीच में रह जाता है, और इस तरह से चीनी के पार्टिकल्स जो है वो अलग हो जाते हैं।